दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ओपन आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 12 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 460 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹41 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ 871.05 करोड़ का है, जिसमें 353.40 करोड़ का फ्रेश इशू है और 517.64 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे वन में आईपीओ 0.13 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस की ओर से डे वन में बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं, मात्र 448 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईस पोर्शन 0.10 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस पोर्शन में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। बिग एचएनआईस पोर्शन 0.07 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन में भी आईपीओ 0.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो पहले दिन आईपीओ में 33,785 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे वन में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी डायलिसिस से रिलेटेड सर्विसेज देती है, यानी कि इनका क्लिनिक का चैन है और ये बेसिकली डायलिसिस से रिलेटेड सर्विसेज देती हैं। कंपनी अभी 519 क्लिनिक्स ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 51 फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और नेपाल में है, यानी कि इंडिया के साथ ही कंपनी इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी के जो ज़्यादातर क्लिनिक्स है यानी कि करीब 77.53% जो क्लिनिक है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर लोकेटेड हैं। तो कंपनी को देखा जाए तो अपने सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है, जो कि इंडिया और एशिया की लार्जेस्ट डायलिसिस चेन के रूप में बिजनेस कर रही है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। साल दर साल इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। हालांकि अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर में देखें, यानी कि फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है और ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि ओके फाइनेंशियल है। अब बिजनेस फाइनेंशियल वगैरह तो ठीक है, लेकिन कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो कंपनी का अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है। अभी मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल है। किसी दिन थोड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है, तो दूसरे दिन मार्केट में बड़ी गिरावट हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं रहती है, तब तक आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद कम रहती है। नेक्स्ट आईपीओ है पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 12 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 162 है और आईपीओ में 92 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 920 करोड़ का है, जिसमें 770 करोड़ का फ्रेश इशू है और 150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.56 टाइम, यानी कि 56% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन पहले दिन ही 0.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 0.70 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.57 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 1,23,796 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे वन में देखें तो बहुत अच्छी डिमांड तो नहीं है, फिर भी ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अब ये जो कंपनी है, इनका भी हॉस्पिटल चैन का बिजनेस है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में इनका सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चैन का बिजनेस देखने को मिल जाता है और ये कंपनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करती है। तो कंपनी अभी 14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट कर रही है और पार्क ब्रांड्स के नाम से इनके हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इनके भी बिजनेस को देखें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और अगर इनके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है।
कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ये पहले से थोड़ा डाउन देखने को मिला है। यानी कि 23 में कंपनी का प्रॉफिट 228 करोड़ का था, उसके बाद से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट घटा है। हालांकि 25 में कंपनी का इनकम थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी 23 के जो प्रॉफिट है तो उसको बीट नहीं कर पाई है। कंपनी के पास वैसे रिजर्व देखें तो अच्छा खासा रिजर्व है, और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो इसमें से कुछ पैसा कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। वैसे इस आईपीओ में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 26 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 92 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2392 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आईपीओ रिजनेबल प्राइस के अराउंड आ रहा है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है, तो इससे पहले देख ले कि मार्केट में कैसी डिमांड रहती है। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, यानी कि बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, प्रीमियम में भी तेज़ी बनी रहती है, तो आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, तो कहीं भी एप्लीकेशंस लगाने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।